दोस्तों, नी रिप्लेसमेंट हमेशा एल्डरली लोगों में होती है, जिनकी उम्र 60-70 साल से ऊपर होती है। आमतौर पर उन्हीं में नी रिप्लेसमेंट किया जाता है। नी रिप्लेसमेंट ज़्यादा लंबे समय तक चले, बार बार ऑपरेशन ना कराना पड़े, ये सब चीज़ें हमें ध्यान में रखनी पड़ती हैं। लेकिन फिर भी बहुत बार ऐसा होता है कि कुछ सालों के बाद नी रिप्लेसमेंट का इम्प्लांट फेल हो जाता है। तो हम एक्सरे में कैसे आइडेंटिफाई करें कि जो पेशेंट को दर्द हो रहा है वो सिंपल स्वेलिंग है या इम्प्लांट फेल हो गया है? तो हम एक्सरे में थोड़ा एक्सप्लेन करने की कोशिश करते हैं। ये फर्स्ट एक्सरे था बिफोर सर्जरी, ये है इमिजिएटली आफ्टर सर्जरी, और ये है अब का एक्सरे जबकि पेशेंट को तकलीफ हो रही है, दर्द हो रहा है। तो हम यहाँ से शुरू करते हैं। इसमें आप देखिए, ये फीमोरल पार्ट है, ये टिबियल ट्रे जिसको कहते हैं, और ये एक स्क्रू लगाया गया है बोन ग्राफ्ट को होल्ड करने के लिए। अब हम पहले चलते हैं जो लेटेस्ट एक्सरे है। इसमें आप देखिए कि ये जो टिबियल ट्रे है, इसका एंगल ठीक नहीं लग रहा है। यहाँ पर जो बोन है, ये जो टिबिया की बोन है, वो यहाँ तक आई हुई है, यानी कि हमारी टिबियल ट्रे नीचे है और बोन ऊपर है। अब वापस चलते हैं हम अपने फर्स्ट एक्सरे पर। यहाँ देखिए, यहाँ पर ये टिबियल ट्रे है, बोन यहीं पर खत्म हो जाती है, टिबियल ट्रे ऊपर है, यानी कि जो टिबियल ट्रे है वो बोन के ऊपर रखी जाती है। दूसरी चीज, ये जो पेग है टिबियल ट्रे का, ये पोस्टीरियर कॉर्टेक्स से भी इतना दूर है और लगभग उतना ही एंटीरियर कॉर्टेक्स से दूर है। दैट मीन्स कि ये सेंटर में है। ये है फर्स्ट एक्सरे इमीडिएटली आफ्टर सर्जरी। ये स्टिचेज आप देख सकते हैं यहाँ पर। लेकिन अगर अब का एक्सरे देखें तो इसमें आप देखिए कि जो ओरिजिनल इम्प्लांट था वो यहाँ पर था, लेकिन अब ये खिसक कर आगे चला गया है और पोस्टीरियर कॉर्टेक्स और इम्प्लांट के बीच में डिस्टेंस बहुत ज्यादा बढ़ गया है और यहाँ पर ये बिल्कुल कॉर्टेक्स से यहाँ टच कर रहा है। तो हमारा इम्प्लांट टेढ़ा भी हो गया है और सिंक भी कर गया है। अगर हम एपी व्यू में देखें, पहले हम फर्स्ट एक्सरे देखते हैं। ये टिबिया बोन है, ये फिबुला है, छोटी बोन को फिबुला कहते हैं। तो फिबुला हमेशा टिबियल ट्रे से नीचे होती है क्योंकि ये छोटी बोन है, टिबिया लंबी बोन होती है और ऊपर टिबियल ट्रे है, आप देख सकते हैं। पर यहाँ पर आपकी फिबुला ऊपर चली गई है, ये देखिए। दैट मीन्स कि हमारा इम्प्लांट इतना अंदर सिंक कर गया है। तो इस वजह से आप देखिए, और एक चीज और, टिबियल ट्रे और स्क्रू के बीच में पहले डिस्टेंस था, अब दोनों टच कर रहे हैं। दैट मीन्स कि हमारा टिबियल ट्रे नीचे भी गई है और टेढ़ी भी हो गई है। तो ये सारे साइंस हैं जिससे पता चलता है कि ये इम्प्लांट लूज हो गया है। ये सिर्फ स्वेलिंग नहीं है, अब हमें इम्प्लांट को चेंज करना पड़ेगा। और एक छोटा सा चेंज अगर आप देखें तो ये फीमर का इम्प्लांट है, यहाँ पर बोन बिल्कुल सॉलिड बोन है, पर यहाँ पर थोड़ा सा चेंजेस आ गए हैं, पर ये डाउटफुल है। तो इसमें जब हम अंदर जाएंगे तो हमें दो चीज़ों का ध्यान रखना है। एक, कि हमें सेम कंपनी के इम्प्लांट रेडी रखने हैं, क्योंकि अगर फीमर ठीक हुई तो सिर्फ टिबिया चेंज करेंगे, और अगर दोनों खराब हुए तो हम दोनों ही चेंज करेंगे। प्लस टिबिया में जब हम इम्प्लांट लगाएंगे तो उसमें एक लॉन्ग स्टेम भी होना चाहिए ताकि दोबारा से टिल्टिंग ना हो, टिबियल ट्रे लूज ना हो और पेशेंट को तीसरी बार सर्जरी ना करानी पड़े। तो दोस्तों, एक्सरे में ये छोटी छोटी चीज़ें होती हैं जो हम खुद देख सकते हैं और हमें पता लग जाएगा कि हमारा इम्प्लांट लूज है एंड वी नीड ए प्रॉपर रिविजन। थैंक यू।